हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, ईटीएस क्वेश्चंस के सीरीज में हम लोग जो है आज फिजिक्स के लास्ट चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि जितने भी इससे पहले का चैप्टर गया है उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लिए होंगे और उनसे सारे प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे। तो चलिए, लेट न करते हुए अब आज का क्वेश्चंस देखते हैं। आपको पता है कि यह आपके ऊर्जा का स्रोत से का क्वेश्चंस होगा और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें का क्वेश्चंस क्या है। तो पहला जो आपका जो टॉपिक है वह इस चैप्टर का आप तैयार कर लेंगे। उत्तम ईंधन यानी गुड फ्यूल जो है क्या होता है। तो उत्तम ईंधन से दो क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। पहला, उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा, उत्तम ईंधन के लक्षणों को बताइए। तो उत्तम ईंधन टॉपिक है और इनसे दो क्वेश्चंस, और इससे आगे और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखते रहिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दूसरा टॉपिक जीवाश्म ईंधन से है, और जो जीवाश्म ईंधन से जो टॉपिक जो है उनसे क्वेश्चंस क्या तैयार करके जाएंगे कि जीवाश्म ईंधन क्या है और जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। इस टॉपिक से दो क्वेश्चंस बना के जाइए, आएगा। तो जीवाश्म ईंधन से कितने क्वेश्चंस? दो क्वेश्चंस। अगला टॉपिक क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, यानी कि हमको वैकल्पिक ऊर्जा का क्या क्या स्रोत हो सकता है। तो इनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो वे जो क्वेश्चंस हैं, पहला जो क्वेश्चंस बनेगा कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा जो है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसको जरूर देख लीजिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और आगे क्वेश्चंस में बने रहिए, वीडियो में और क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो अगला जो टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा से है। इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक होगा वे नाभिकीय ऊर्जा से तैयार कर लेना है। नाभिकीय ऊर्जा में क्या याद रखेंगे? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, दो हुआ, यानी विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है और नाभिकीय संलयन क्या है। सर, इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? तो आपका दो, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वे आपके एलपीजी से है। एलपीजी से जो द्रवीभूत जो पेट्रोलियम गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है, इनसे क्या बन सकता है। पहला तो इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। दूसरा, इनसे क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि एलपीजी के घटक, यानी एलपीजी में क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं, इनको लिख लीजिएगा। तीसरा, एलपीजी को एक अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है। तो एलपीजी से इन तीन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन एक पूछ सकता है। तो एलपीजी का पूरा नाम या उसमें कौन कौन से घटक होते हैं और इसे ईंधन को हम अच्छा ईंधन क्यों मानते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हुए। तो उम्मीद है कि यह सारा जो टॉपिक्स होगा एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। क्या पहला जो टॉपिक था उत्तम ईंधन था, दूसरा जो टॉपिक था जीवाश्म ईंधन था, तीसरा जो टॉपिक था वह क्या था, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत था, जो चौथा था वे क्या था, नाभिकीय ऊर्जा, और जो लास्ट में हम लोग देखे वे क्या था, एलपीजी से था। तो इतना अगर आप टॉपिक इस चैप्टर से तैयार करके जाते हैं तो इस चैप्टर से कोई छूटने वाला नहीं है। और जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, पहला जो वीडियो गया था वह प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का गया था और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। जो दूसरा वीडियो है आपका मानव नेत्र से गया है, इस पे मिल जाएगा।
और तीसरा वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का गया है, विद्युत धारा का गया, वो मिल जाएगा। और जो चौथा चैप्टर गया है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से गया है, तो इनसे मिल गया। और यह आपका 5वां वीडियो रहा। तो यह आपका फिजिक्स का यह जो है आपका हेड गेस क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। अब हम लोग जो है इस सीरीज में बायोलॉजी के हेड गेस क्वेश्चंस को देखेंगे कि बायो में कौन कौन से टॉपिक से चैप्टर वाइज कौन टॉपिक से और कौन सा क्वेश्चंस बन सकता है। तो हम लोग जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्र के पास भेजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।